हे गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इंट्रो की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही खास है जो कि है टॉप 10 यूनिवर्स रैंकिंग। जी नहीं दोस्तों, हमारे असली यूनिवर्स नहीं, मतलब एक एक यूनिवर्स, जैसे कि एक ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है, एक मार्वल यूनिवर्स है, एमसीयू यूनिवर्स, डीसी यूनिवर्स, ऐसा यूनिवर्स को हम लोग रैंकिंग देने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने रैंकिंग की तरफ और इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। तो हमारे इस रैंकिंग में नंबर 10 पे जो जगह बनाता है वो है डायनासोर किंग से। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर किंग से आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों डायनासोर किंग में बहुत ज़्यादा ही पावर है। डायनासोर किंग यूनिवर्स में स्पेस और टाइम को कैसे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिर्फ एक कॉस्मोस स्टोन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, स्पेस और टाइम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो लोग बस एक कॉस्मोस स्टोन के मदद से। इसीलिए मैंने इसे 10 नंबर पर रैंकिंग दिया है। तो आप अगर राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप इसे किस नंबर पर रखते। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चले चलते हैं अपने दूसरे रैंकिंग की तरफ। तो हमारा 9 नंबर पे जो यूनिवर्स निकल के आता है वो है सोनिक। जी हाँ दोस्तों, सोनिक बहुत कोई को मालूम होगा, उसके ऊपर गेम भी निकला है। तो वो यूनिवर्स हमारा 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर है उसके पास सुपर स्पीड, जी हाँ दोस्तों, उसके पास सुपर स्पीड है और वो पूरे मल्टीवर्स लेवल तक उसका स्पीड का रेंज है। वो इतना तेज दौड़ सकता है कि पूरे मल्टीवर्स को कवर कर सकता है वो, इसीलिए मैंने उसे इस नंबर पे पाया। तो दोस्तों हमारे नंबर 8 पे जो यूनिवर्स निकल के आता है वो है बेब्लेड से। जी हाँ दोस्तों, इस बार तो आप सोच ही रहे होंगे कि बेब्लेड से कैसे निकल सकता है, नंबर 8 पे कैसे आ सकता है ये यूनिवर्स। लेकिन दोस्तों बेब्लेड में जो ब्रुकलिन है वो ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है और उसका पावर भी पूरे यूनिवर्स लेवल तक है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसका पावर लेवल कितना ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। तो दोस्तों हमारे नंबर 7 पे जो यूनिवर्स निकल के आता है वो है पोकेमॉन यूनिवर्स। आप सोच रहे होंगे इस बार कि पोकेमॉन इतना ऊपर, इसे तो और 1-2 पे होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आर्कियस जो कि पोकेमॉन का गॉड है, आर्कियस वो कोई भी मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है और कोई भी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके पास तो इतना ताकत है ही कि वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सके और पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट भी कर सके, इतना ताकत तो वो रखता ही है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 6 पे जो यूनिवर्स निकल कर आता है वो है इंडियन सुपर हीरोज़ का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन सुपर हीरोज़ आप सोच रहे हो कौन, जैसे कि हमारा क्रिश, फ्लाइंग जेट, लेकिन मैं मजाक कर रहा था। हमारा सबसे ताकतवर इंडियन सुपर हीरो है वो है शक्तिमान। जी हाँ दोस्तों, शक्तिमान, उसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ। अगर किसी ने शक्तिमान देखा होगा तो उन्हें मालूम होगा कि शक्तिमान कितना ज़्यादा ताकतवर था। अब नहीं दिखाता है, अब उसे कार्टून में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन पहले उसे इंसान के रूप में दिखाया जाता था। शक्तिमान वो पूरे स्पेस में ट्रेवल कर सकता है, कहीं भी यूनिवर्स में भी ट्रेवल कर सकता है और उसके पास हीट विजन्स भी है। जी हाँ दोस्तों, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इसलिए मैंने 6 नंबर पे इंडियन सुपर हीरो को रखा है। मुझे 6 नंबर पे इंडियन सुपर हीरो को रखते हुए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, लेकिन क्या करें, आगे बहुत जन है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे जो यूनिवर्स निकल कर आता है वो है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का। जी हाँ दोस्तों, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का। अब इसमें क्या निकलता है, ये ड्रैगन बॉल यूनिवर्स तो जेनो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो तो चुटकी भर में पूरे मल्टीवर्स, पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उसके भी कुछ खामियां हैं। उसके पास जो शेंड्रॉन कोई भी विश ग्रांट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, शेंड्रॉन कोई भी विश ग्रांट कर सकता है, लेकिन उसके लिए ड्रैगन बॉल्स चाहिए होते हैं जो कि प्लैनेट के साइज़ के होते हैं और उन्हें इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो शेंड्रॉन ऐसे ही किसी की विश पूरी नहीं कर देता, उसे पहले पूरे सुपर बॉल्स को इकट्ठा करना होता है, उसके बाद वो जाकर कहीं विश पूरी करता है। तो दोस्तों हमारे 3 नंबर पर जो यूनिवर्स निकल कर आता है वो है मार्वल यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, मार्वल यूनिवर्स में वन अबव ऑल, जो कि कोई भी ओमनीवर्स, जितना भी मल्टीवर्स, सब डिस्ट्रॉय कर सकता है और सब क्रिएट भी कर सकता है। पूरे मार्वल का क्रिएटर यही है। जी हाँ दोस्तों, पूरे मार्वल का गॉड, क्रिएटर जो भी कहें आप, यही है मार्वल का क्रिएटर और गॉड, वन अबव ऑल। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे जो यूनिवर्स निकल कर आता है वो है बेन 10 यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, बेन 10 यूनिवर्स में है सेलेस्टियल सेपियंस, जो बहुत सारे
एलियन एक्स को कंबाइंड करने से बनते हैं वो सेलेस्टियल सेपियंस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो एलियन एक्स के बराबर ही ताकत रखते हैं। दोनों का पावर लेवल एक ही है, लेकिन सेलेस्टियल सेपियंस कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें कभी ऐसा परमिशन मिलेगा ही नहीं, और परमिशन मिल भी गया तो उसमें भी कम से कम 10 सेकेंड या फिर 11 सेकेंड तो लग ही जाएंगे। उसमें बहुत कुछ हो सकता है। जो हमारा 2 नंबर पे जो है वो यूनिवर्स 10 सेकेंड में बहुत कुछ कर सकता है। और सेरिना और बेलिकस जो कि एलियन एक्स जब बैंड बनता है तभी दिखाई देते हैं हमें, उसके सिवा कहीं नहीं दिखाए गए, लेकिन तभी आते हैं एलियन एक्स बनने के बाद। और एलियन एक्स सोच रहे होंगे कि एलियन एक्स भी तो बहुत ताकतवर है, लेकिन बेन को डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है सेरिना और बेलिकस से, इसीलिए हमने बेन 10 को 3rd नंबर पे रखा है। अब दोस्तों 2 नंबर पे जो यूनिवर्स है उसको सुन के शायद आप चौंक जाए, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। 2 नंबर पे जो यूनिवर्स है वो है डोरेमोन यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, आप शायद विश्वास ना करें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डोरेमोन यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जो 2 नंबर पे आता है। मैंने आपको बताया कि बेन 10 में कम से कम वो 10 सेकेंड लगता है उन लोगों को डिसीजन लेने में, लेकिन वही 10 सेकेंड में डोरेमोन अपना काफ़ी गैजेट यूज़ कर सकता है। आप सोच रहे होंगे डोरेमोन तो बहुत ही स्लो है, क्या कर सकता है, लेकिन दोस्तों वो 10 सेकेंड में एक गैजेट यूज़ कर सकता है जो समय को रोक देता है। समय यानी पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ओमनिवर्स सबको रोक देता है। तो वो रुके हुए समय में डोरेमोन काफ़ी कुछ सोच सकता है, या फिर ना ही सोचे, टेलीफोन बूथ का तो इस्तेमाल कर ही सकता है। टेलीफोन बूथ से उसके कोई भी इच्छा पूरा हो सकता है, वो किसी से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। तो इसीलिए मैंने 2 नंबर पे डोरेमोन यूनिवर्स को रखा, क्योंकि वो टेलीफोन बूथ के इस्तेमाल से कुछ भी यानी वो किसी से भी ताकतवर बन सकता है। तो दोस्तों हमारे 1 नंबर पे जो यूनिवर्स आता है वो है डीसी यूनिवर्स। या दोस्तों शायद बहुत कोई एग्री ना करे और शायद बहुत कोई एग्री करे, लेकिन यही सच्चाई है, डीसी यूनिवर्स 1 नंबर पे आता है। आप सोच रहे होंगे कि जब डोरेमोन कोई भी विश पूरी कर सकता है तो डीसी से भी तो ऊपर हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों। बेन 10 में क्या था, उसे 10 सेकेंड, कम से कम अगर 5 सेकेंड नहीं मिलते तो वो एक गैजेट निकाल के वो समय को रोक सकता था। लेकिन डीसी यूनिवर्स में फ्लैश है जो कि कॉमिक के हिसाब से वो पूरे अर्थ का चक्कर कुछ ही नैनो सेकेंड्स में लगाए थे। अब आप समझ सकते हैं कि डोरेमोन अपना वो गैजेट यूज़ कर ही नहीं सकता जिससे वो टाइम को रोक सके। तो दोस्तों जब तक वो टाइम को रोकेगा तब तक फ्लैश वहाँ पहुँच जाएगा और उसे कुछ करने ही नहीं देगा। और एक बात है कि डीसी का गॉड है प्रेजेंस, लेकिन प्रेजेंस नंबर 5 रैंकिंग में आता है स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में। उसके आगे तो और 4 है, यानी समझ सकते हैं कि वो 4 कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि डीसी कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो हमारे यूनिवर्स रैंकिंग यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो को ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो फिर जानते ही हैं, शेयर करके जाइए प्लीज़ दोस्तों, शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे और मेरे सारे वीडियो का लिंक जो मैंने अभी तक बनाए हैं उस सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट करें उसे। तो अलविदा दोस्तों। Stop in my mind.